Hello बच्चों, let's read the question. The question says diborane is a potential rocket fuel which undergoes combustion according to the reaction B2H6 gas plus 3H2 3O2 gas gives B2O3 solid plus 3H2O gas. From the following data calculate the enthalpy change for the combustion of diborane. एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, कुछ गिवन रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज दे रखा है. सो क्वेश्चन में बच्चों हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास डाइबोरोन है जिसका हीट ऑफ कंबशन हमसे पूछा जा रहा है एंड हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे दे रखा है. तो आइए बच्चों सॉल्व करिए इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों इंथैल्पी ऑफ कंबशन. इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, एक मोल सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. एंड हमें फाइंड आउट करना है डाइबोरोन का कंबशन. ये रिएक्शन हमें दे रखा है B2H6 गैस प्लस 3O2 गैस गिव्स B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस. इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें फाइंड आउट करना है एंड हमारे पास गिवन है. फर्स्ट रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2B सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स B2O3 सॉलिड एंड इसके लिए डेल H1 कितना दे रखा है, -1273 किलो जूल. सेकेंड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है H2 प्लस, सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है बच्चों H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड एंड इसके लिए डेल H2 ये कितना दे रखा है, -286 किलो जूल. एंड थर्ड हमारे पास है H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस. डेल H3 ये दे रखा हमारे पास 44 किलो जूल. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करते हैं. इक्वेशन 2 एंड 3 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो यहाँ से H2O एंड H2O लिक्विड यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आएगा बच्चों H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O गैस एंड इसके लिए इंथैल्पी 4 डेल H4. और ये क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि -286 प्लस 44. तो ये आ जाएगा हमारे पास -242 किलो जूल. ठीक है. एंड ये हमारे पास रिएक्शन बन गया 4. ठीक है, 4 इक्वेशन. एंड इस फोर्थ इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3. तो ये हमारे पास आएगा 3H2 प्लस 3/2 O2, ये गैस, ये भी गैस है हमारा, गिव्स 3H2O गैस. एंड इसका जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी 4, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो डेल H4 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -242 किलो जूल. सो यहाँ से हमारे पास जो आएगा, ये आ जाएगा -726 किलो जूल. ओके. एंड एक इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4. ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है. अब हमें क्या करना है कि हमारे पास लास्ट इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ये लास्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. अब ये क्या करेंगे हम लोग, 4 से इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगा, ये होगा 2B सॉलिड प्लस 3H2 गैस गिव्स B2H6 गैस. इसके लिए डेल H5 एंड ये हमें दे रखा है 36 किलो जूल. अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन 4 एंड ये इक्वेशन हमारा 5, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये भी माइनस हो जाएगा. 3H2 से 3H2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास ये क्या आएगा, B2H6 है ना, लेफ्ट साइड आ जाएगा. तो ये आ जाएगा B2H6 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2O प्लस में
2b, ये जो 2 है 2b ये राइट साइड आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। ठीक है। एंड इसके लिए डेल H6 जो आएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये हम लोगों ने क्या किया, H4 में से H5 माइनस किया ना, यानी कि -726, और उसमें से माइनस किया 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों डेल H6 का वैल्यू -762 किलो जूल। ठीक है। यानी कि H4 माइनस H5 किया, यानी कि 726 माइनस 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -762 किलो जूल। एंड ये सिक्स इक्वेशन में से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें ये ऐड करेंगे, B2H6 गैस प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स 3H2O गैस प्लस 2B सॉलिड। एंड इसके लिए डेल H6 था हमारा कितना, -762 किलो जूल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सिक्स इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2B सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स B2O3 गैस। एंड इसके लिए हमें वैल्यू दे रखा है डेल H1 का वैल्यू -1273 किलो जूल। अब हम लोग जैसे ही इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू यहाँ पे 2 बोरोन एंड 2 बोरोन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास B2H6 गैस प्लस 3/2 ये आ जाएगा हमारे पास 3O2 गैस गिव्स B2O3 गैस प्लस 3H2O गैस। यहाँ पे B2O3 हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिएक्शन था, ये रिएक्शन फॉर्म हो गया, ये इक्वेशन हमें फॉर्म करना था। ठीक है। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन फॉर्म करना था, B2H6 गैस प्लस 3O2 गैस गिव्स B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O, तो ये इक्वेशन हमें फॉर्म करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। एंड इसके लिए जो हमारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा, ये क्या आएगा, तो हम लोगों ने 6 में फर्स्ट इक्वेशन को ऐड किया, तो हमारे पास था 6 -762, और इसमें ऐड किया -1273 किलो जूल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -762, और ये प्लस माइनस -1273 किलो जूल। सो यहाँ से -2035 किलो जूल पर मोल। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, -2035 किलो जूल पर मोल, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।